हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। अब देखो पेरीमीटर और एरिया शायद आपने पहले पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो, तो भी आज हम एकदम नए से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर और एरिया होता किसका। कोई भी शेप होती है ना, चाहे वो 2D हो, ठीक है, या 3D हो, हर शेप का एक, देखो 3D के अंदर तो हम एक बार 3D को अलग रखते हैं, खाली 2D की बात करते हैं। हर शेप का एक पेरीमीटर होता है, हर शेप का एक एरिया होता है, और ये दोनों अलग चीज़ें हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इनको थोड़ा समझेंगे आज। ठीक है, तो देखो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 14th, पेरीमीटर एंड एरिया, ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 14। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं शेप्स की। हमने आज तक कितनी शेप्स देखी। देखो जनरल शेप्स की बात करें, देखो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे होगा ये, देखो रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको, ऐसी जो भी शेप होती है ना उसको रेक्टेंगल। आपका फ़ोन हुआ, ठीक है, बुक हुई। देखो अगर आप बुक की शेप को ऐसे देखें तो आपको बुक क्या दिखेगी, रेक्टेंगल दिखेगी ना, बुक आपको रेक्टेंगल दिखेगी, तो बुक हुई। ठीक है, और फिर अगर आप इस डस्टर को देखें एक बार के लिए तो देखो ये डस्टर भी क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का है। यानी रेक्टेंगल शेप क्या होती है, जिसके अंदर एक लेंथ होती है, ठीक है, और एक ब्रेथ होती है। लेंथ होती है, ठीक है, जिसमें एक लेंथ होगी आपके लिए, और उसके अलावा उसके अंदर एक ब्रेथ होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है आपके रेक्टेंगल। अब यहाँ रेक्टेंगल की बात करें ना, सबसे पहले थोड़ी सी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। मैं आपको खाली रेक्टेंगल और स्क्वायर करवाऊंगा क्योंकि वही है आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर। थोड़ा देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, जो लेंथ होती है, लेंथ जनरली इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ठीक है। ठीक है, देखो आपकी बुक के अंदर ना इसको, इसकी जगह पे विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ यानी चौड़ाई, तो इसको विड्थ कर लो आप। ठीक है, देखो तो इसको क्या लिखा हुआ है, विड्थ लिखा हुआ है। तो लेंथ जो होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, होने को विड्थ भी बड़ी हो सकती है, होने को ये भी बड़ी हो सकती है। देखो जब लेंथ बड़ी होगी तो शेप ऐसी दिखेगी, और जब विड्थ बड़ी होगी तो वो शेप ऐसी दिखेगी। ये ठीक है, ये दो चीज़ें। हालांकि अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो फिर क्या दोगे, सर ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, ठीक है, पर वैसे ही देखा जाए तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी बड़ा कोई भी हो सकता है, दोनों में ऐसा नहीं कि खाली हमेशा लेंथ बड़ी होगी। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं इसके बारे में। देखो इसको मिटाता है। अब रेक्टेंगल की 2-3 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो रेक्टेंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इसमें लेंथ कितनी होती है, देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसमें लेंथ कितनी होती है, इसमें 2 लेंथ होती है। और विड्थ की बात करें तो देखो 1 2 कितनी होती है, इसमें विड्थ होती है। अब कहने को तो 2 लेंथ और 2 विड्थ है, पर एक्चुअल में होती क्या है, देखो ये और ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अब देखो पैरेलल क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो। पैरेलल का कंसेप्ट क्या है, कोई भी दो ऐसी लाइन, कोई भी 2 लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, कोई भी 2 लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो अगर आप इसको हटा दूं मैं एक बार, और मैं अगर इसको हटा दूं ना, तो ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। देखो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। वैसे ही दोनों विड्थ जो है, ये अगर मैं लेंथ को हटा दूं एक बार के लिए दोनों, तो देखो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर कि जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। आमने सामने वाली साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, दूसरा जो लेंथ यहाँ पे है वही की वही यहाँ पे होगी। मान लो ये लेंथ है 10,
तो ये भी कितनी होगी 10 ही होगी और 10 ही होना पड़ेगा। अगर 10 नहीं है तो ये शेप रेक्टेंगल नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आमने सामने वाले जो साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं, वो होती तो है क्या है, पैरेलल है और इक्वल होती है लेंथ में। अगर लेंथ ये 10 है तो ये 10 होगी, अगर विड्थ 5 है तो ये भी 5 ही होगी। यानी कई क्वेश्चन में हो सकता है वो खाली आपको लेंथ दे दे और विड्थ दे दे, ठीक है। तो आपको ये नहीं कहना कि सर सामने वाले तो दी नहीं, सामने वाली भी उतनी ही होगी, ठीक है। ये दूसरी चीज। अब तो कुल मिला के देखो आपका रेक्टेंगल जो है आपके इतना सा है, उसमें खाली लेंथ विड्थ और साइड्स की बात हुई है। अब बात कर लेते हैं देखो अपन स्क्वायर की। किसकी करते हैं? स्क्वायर की। देखो स्क्वायर कैसा शेप होता है, बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर की। देखो स्क्वायर की शेप कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसी। अब अगर आप देखोगे ना, इसमें और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, इसमें और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, तो देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है ना। ये क्या है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसा होता है, पर स्क्वायर आपका ऐसा है। और इन दोनों में बहुत फर्क है, आप देखोगे तो कैसे। देखो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, जिसको अपन विड्थ बोलते हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। पर इसके अंदर सारी चीजें क्या है, सेम है। सब क्या है, सब की सब एक जैसी है। तो आप इन सबको लेंथ कह सकते हो, ठीक है। सब की वैल्यू क्या है, एक जैसी है। यानी कहने का मतलब क्या मेरा, इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, पर इसमें क्या होती है, 4 साइड्स ही होती है। कोई लेंथ या ब्रेथ नहीं कह सकते इसको, आप इसको हो सकता है विड्थ भी कह लो। इसलिए क्या कहा जाता है कि स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स हैं, स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स हैं, ठीक है। बस स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, और चारों इक्वल होती हैं। और इसमें भी जो आमने सामने वाली जो अपोजिट होती है, क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पर ये इक्वल होती है। इक्वल होने का मतलब क्या, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको कह देते हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड, स्क्वायर है जिसकी एक साइड क्या है, 10 है, तो आप ही समझ लो कि अगर एक साइड 10 है तो सारी की सारी 10 होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स होती है वो आपस में होती है इक्वल। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में खाली अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर लेंथ दिए तो लेंथ आप जो ये और ये लेंथ इक्वल होगी, विड्थ दिए तो ये और ये इक्वल होगी। तो आपकी ये 2 शेप्स थी, और ये दोनों शेप्स का बेसिक डिफरेंस क्या है कि देखो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ होती है, पहली चीज़। स्क्वायर के अंदर कोई लेंथ या विड्थ नहीं, तो उसके साथ सारी साइड्स होती हैं। लेंथ जो है स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल की, वो इक्वल होगी। मतलब अगर ये वाली लेंथ 45 है तो ये भी 45 होगी। यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ। यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होगी। इसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पर सारी की सारी साइड्स लेंथ में या विड्थ में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं, इसमें चारों ही एक जैसी होती हैं। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच का बेसिक डिफरेंस है। अब थोड़ा सा समझते हैं अपन पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। देखो बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। अपन एक काम करते हैं, एक लेते हैं शेप रेक्टेंगल, ये मैंने लिया आपके लिए एक रेक्टेंगल। अब एक चीज़ बताता हूँ, पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, कुछ नहीं होता पेरीमीटर। मान लो मैंने इसको दे दिया, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है। आपकी सहूलियत के लिए इसको सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, और ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पेरीमीटर क्या होता है। देखो अब मैं कह दूँ कि इस शेप का पेरीमीटर निकालो, तो आपको कि सर पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स है ना, ये इन सब का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। मतलब इसको इसमें ऐड करो, इसको, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी कुल मिला के पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर कहलाता है। यानी अगर मैं आपको ये शेप दे दूँ, मैं को उसका पेरीमीटर निकाल, तो आप क्या कहोगे, 10 + 5 + 10 + 5 कितना आ जाएगा, 10 + 10 20 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा सर। बस इतना सही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, अगर ये तो बात हुई रेक्टेंगल की, अगर मैं स्क्वायर देता हूँ आपको, अगर मैं आपको स्क्वायर दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसका निकालो पेरीमीटर, ठीक है, तो आपको मैं कह देता हूँ चलो ये 10 है, तो आप क्या कहोगे सर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम करते हैं इसको 10 + 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा, इसका 40 आ जाएगा। यानी कोई भी शेप हो,
शेप कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इवन ट्रायंगल हो या पॉलीगन हो, शेप कोई भी हो, पेरीमीटर का मतलब क्या है कि आपको उसकी जितनी भी साइड्स हैं उसमें हो सकता है 5 साइड्स हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम करने पे आपको जो नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि टोटल यहाँ से अगर कोई आदमी चले तो इतना यूं चल के अगर वो एक शेप फॉर्म करके वापस इस पॉइंट तक पहुंचे तो उसने टोटल कितना कवर किया वो उसका पेरीमीटर है। उसने जो टोटल कितना कवर किया वो उसका क्या है, पेरीमीटर है। तो ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स है उन सबका सम। देखो एक और चीज़ समझता थोड़ा सा, यहाँ पे पेरीमीटर की बात आई गई है तो एक चीज़ और समझो। मान लो मैं आपको एक ऐसी शेप देता हूँ, जैसे मैं आपको शेप देता हूँ ये, अब देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। क्या है ये, पेंटागन। क्या है ये, पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसमें कितनी साइड्स होती है, जिसमें 5 साइड्स होती है ना, जिस भी शेप में 5 साइड्स होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटागन। अब देखो ये आपको एक पेंटागन दिया हुआ है, मैंने इसको कह दिया ये वैल्यू 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसकी सारी साइड्स होती है पेंटागन की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है। और मैं आपको कह देता हूँ कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि शेप कोई भी हो, पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप क्या करोगे, सर देखो 1 2 3 4 5 शेप्स है, मतलब 5 साइड्स है, तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ये सर इसका पेरीमीटर आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों एक बात बताओ, अपन ने 7 को इतने टाइम ऐड किया, ज़रूरी था क्या। देखो अपन को ये पता है कि ये जो है इसमें साइड्स कितनी है, 5, और साइड एक साइड कितनी है, 7। अगर मैं 5 × 7 कर दूं, क्योंकि भाई साइड्स तो सारी इक्वल है, साइड तो सारी इक्वल है, अगर मैं डायरेक्ट 5 × 7 कर दूं तो भी 35 ही तो आएगा ना। समझो मेरी बात को। देखो मान लो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अल्टीमेटली अपन को करना क्या है, 7 को 5 टाइम्स ऐड करना है, या 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वैल्यू तो वही आनी है 35। यानी इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 5 × 7 सेंटीमीटर = 35 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको के सर कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाते हैं आपको। कुछ शेप्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रेगुलर शेप्स। क्या बोलते हैं अपन, रेगुलर शेप्स। अब रेगुलर शेप्स क्या होती है, वो शेप जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, ऑल दोज शेप्स विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल इंटीरियर एंगल्स। जिनके अंदर के एंगल और साइड्स सब इक्वल होती है वो क्या कहलाती हैं, रेगुलर साइड्स। यानी ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल की साइड ये भी कितनी है, 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो क्या ये ट्राइंगल एक रेगुलर शेप है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। वैसे के वैसे अगर मैं अभी जो मैंने ये बनाया पेंटागन, अगर इसकी बात करता हूँ तो इसकी भी सारी साइड 7 थी, है ना, इसकी भी सारी साइड्स क्या थी, 7 थी। तो ये भी क्या हो गया, एक रेगुलर शेप। यानी हर कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो शेप क्या कहलाएगी, आपके लिए रेगुलर शेप कहलाएगी। और रेगुलर शेप का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी रेगुलर शेप का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इनटू मल्टीप्लाई, जितनी भी साइड्स हैं मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। यानी कोई भी जितनी भी, ठीक है ना, पेरीमीटर को मैं आप पी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना, यानी जो भी आप कहते हो लिख देता हूं पेरीमीटर।
यानी जो भी पेरीमीटर होगा किसी रेगुलर शेप का, उसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स उसमें 5 है, 3 है, और उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है। जैसे अगर मैं अभी वो जो अपन ने पेंटागन बनाया था, उसका अगर एग्जांपल लेता हूँ तो देखो ये आ गया ना, तो ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं कितनी, 1 2 3 4 5, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, और एक साइड की लेंथ कितनी है 7, तो 5 × 7 क्या आ जाएगा आपके पास में 35 और सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज़ नोट किया कि मैंने सेंटीमीटर हर जगह लगाया। सेंटीमीटर क्या होता है, ये यूनिट होती है और ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चलो मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ तो 35, ये 35 क्या है ये, इसलिए आपको आगे यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और एक और चीज़, पेरीमीटर की यूनिट हमेशा क्या होती है, ऐसी होती है। पर अगर एरिया की बात करें ना, चलो एरिया का आएगा तब एरिया समझाएंगे, अभी एरिया हम समझाते हैं। देखो तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेरीमीटर। रेगुलर शेप के पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ करना है। और अगर आपके पास में इरेगुलर शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, चलो वो भी बता देता हूँ आपको। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है देख लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L यानी लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला 2 × L प्लस ए। सर ये क्या, सर ये 2 × क्यों आया, देखो मैं बताता हूँ, मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ क्यों आया। देखो ये है, ये L है, ये भी L है, ये W, ये W। अब देखो इसके पेरीमीटर के लिए आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो L प्लस W प्लस L प्लस W, ये करोगे आप, ये करोगे ना। अब मैंने क्या किया, देखो L प्लस L कितना हो जाएगा 2L, वैसे W प्लस W क्या हो जाएगा 2W। अब देखो दोनों में 2 है ना, तो 2 में क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। जैसे ही मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा L प्लस W, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो आ गई ना ये चीज़, ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा आपके। अब चलो फटाफट एरिया समझते हैं। लास्ट चीज़ है जो इस चैप्टर के अंदर आपको समझनी है, एरिया। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है, देखो पेरीमीटर हमने समझा ना, पेरीमीटर तो क्या है कि अगर हम एक जगह से शुरू हुए और हमने उस शेप के ऊपर जितना भी कवर किया डिस्टेंस, वो हमारा पेरीमीटर हो गया। पर एरिया ऐसी चीज़ नहीं होती। एरिया क्या होता है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो पेरीमीटर तो क्या होगा, मैं यहाँ से शुरू हुआ, ये घुमा, यूँ आया, यूँ आया, यूँ आया, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या होता है, उसने कितना स्पेस कवर किया, उसने कितना स्पेस कवर किया, वो क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। तो इस रेक्टेंगल ने इस पूरे बोर्ड का इतना स्पेस कवर कर लिया ना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, ये हो गया भाई। इस पूरे बोर्ड का इस रेक्टेंगल ने कितना कवर कर रखा है, ये कर रखा है इधर, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये है। यानी एरिया क्या होता है कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी शेप के, वो क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। अब हर शेप का एरिया अलग अलग होता है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे 2 ही शेप हैं, तो मैं दोनों का एरिया बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू, देखो L की जगह लिखता हूँ लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। आपको क्या करना है, लेंथ को खाली उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, यह होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर 2 ही तो, स्क्वायर के अंदर खाली लेंथ होती है, खाली विड्थ होती है। इसलिए क्या करना होता है आपको, जो भी उसकी लेंथ होती है ना, उसका क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करना मतलब, जैसे मैं कह देता हूँ 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 को उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 4, अगर मैं कहता हूँ कि 15 का स्क्वायर करो, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 5। ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ कि लेंथ का स्क्वायर करो, यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपके कंसेप्ट एरिया का।
ठीक है बच्चों, तो देखो इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी कि देखो ये फॉर्मूला है एरिया का, सीधा मतलब क्या है कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है वो उसका एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया ये होता है, स्क्वायर का एरिया ये होता है। अब एक चीज़ और समझते जाओ, एरिया जो होता है ना उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर लिखनी है। यानी मान लो जैसे मैं कह देता हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर की बात करता हूँ। मैं कह देता हूँ एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है, एक साइड 4 है। अब आप बताओ बाकी साइड क्या होगी। आप ही कहोगे सर आप ही ने कहा स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, अगर ये साइड 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ उसका एरिया निकालो, तो आप क्या होगे सर देखो 4 × 4 करना है एरिया निकालने के लिए हमको, कोई भी दो साइड को मल्टीप्लाई करना था, कितना आ गया 16 आ गया, वेरी गुड। अब मैं कहता हूँ बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 16 आंसर सही है? आपको क्या सर फिर भी सही है, 4 को 4 से तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट दी हुई है आपको सेंटीमीटर। ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और क्योंकि एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, इसलिए हमेशा यूनिट के ऊपर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका एरिया। यानी पेरीमीटर के अंदर आप क्या करते थे, पेरीमीटर के अंदर आप सीधा लिखेंगे सेंटीमीटर, पर अगर एरिया आ जाता है तो एरिया में आप क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आगे और क्वेश्चंस में आएगी तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके, देखो हमने इस वीडियो में क्या समझ लिया, हमने समझ लिया पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने शेप समझी, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने समझा कि पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। फिर हम देखा रेगुलर शेप क्या होती है, जिनकी शेप इक्वल होती है। ऐसे हमने क्या देखा कि रेगुलर शेप की अगर हम बात करें तो रेगुलर शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इनटू जो भी उसकी एक साइड की लेंथ है। रेगुलर शेप्स होती है क्या, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। उसके बाद बात आई एरिया की, तो एरिया में हमने देखा कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ। हमने देखा यूनिट यहाँ पे स्क्वायर लगानी है एरिया के अंदर और पेरीमीटर में सिंपल आती है। अब आप क्या करेंगे, एक बार अगर आपके पास बुक है तो अच्छे से उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखेंगे। आप ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मैंने आपको लिखवाया नहीं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक रेगुलर शेप है। स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर शेप है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा जो रेगुलर शेप का लगता है। तो अब आप सारे इनको अच्छे से नोट करेंगे नोटबुक में और इसको याद कर लेंगे आज के आज, क्योंकि जब इसका अगला वीडियो आएगा तो उसमें अपन एक्सरसाइज करेंगे और उसमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं थोड़ा एक्सरसाइज आपको मैं उस टाइम बताऊंगा नहीं कि ये देखो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है या स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, वो आपको पहले ही याद होना चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको याद करके रखेंगे तभी आप अगले वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे और इसको अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।